तो आज के इस वैष्णव सभा सत्र में आप सब भक्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। क्या संदीप प्रभु जी हमारे संदनी प्रभु है? हाँ, हरे कृष्णा संदनी प्रभु जी, शायद मुझे ध्यान आ रहा, उस दिन फोन किया था तो यही नाम आया था। तो आपका हार्दिक स्वागत। आपका इस सभा में पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये एक परिवार है, हम सब लोग एक परिवार की तरह इस कथा ग्रुप में हैं। सभी भक्त लोग कुछ 2 साल से, कुछ 3 साल से, कुछ 1 साल से, कुछ 6 महीने से जुड़े हुए हैं, परंतु संबंध तो हमारा गोलोक वृंदावन धाम का है और हम उधर के ही निवासी है, उधर के ही सेवक है, उधर ही जाएंगे। तो इसलिए हमारा संबंध इस जगत का नहीं है, इस शरीर का नहीं है, ये आत्मधर्म का संबंध है। और ये संबंध निरंतर गोलोक धाम तक और निरंतर भगवत सेवा में, रूप मंजरी की अनुगति में, गुरु मंजरी की अनुगति में निरंतर चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम सब लोग बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के अपने फटे हुए गले से गाते हैं। और जो भी थोड़ा बहुत पूर्व वैष्णवों से सुना है, कहीं वैष्णवों से सुना, गुरुदेव से सुना, उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम गुणगान करने का प्रयास करते हैं। तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ प्रारंभ किया, जिसमें से हमने भक्ति की डेफिनेशन सुनी, भक्ति की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज, इन कर्मों के बारे में सुना। और फिर कुछ प्रश्न थे जो पिछली बार हम नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। सो विल ट्राई टू कवर द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन वी विल अगेन गो टू आवर टॉपिक। सो एक प्रश्न तो मानसी दीदी का था, मुझे ध्यान आ रहा है, और प्रश्न समर्थ प्रभु का था। तो इसी ग्रंथ में हमने पढ़ा कि भक्ति की डेफिनेशन, अनिबलाष्टा शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलम भक्तिरुत्तमा। भक्ति जो है लौकिक संबंधत्व, भगवान के साथ संबंध। अगर संबंध नहीं है तो प्रीति नहीं है। अगर हमारा संबंध एक दूसरे से नहीं है तो एक दूसरे के प्रति प्रीति भी नहीं रहेगी, और हम कथा में भी नहीं बैठेंगे, और एक दूसरे के प्रति कभी सहायता भावना या कभी सेवा भावना भी नहीं आएगी। न तो जीव को भगवान के प्रति, न गुरु के प्रति, न जीव के प्रति। तो इसलिए संबंध बहुत आवश्यक है भगवान के साथ। लौकिक संबंध जैसे हमारा संसार में अपने पुत्र, परिवार, धर्मपत्नी, पिता, माता, भाई, बंधु, सखा, सखी से प्रीति संबंध रहता है, उसी प्रकार से भगवान के साथ भी इसी प्रकार के संबंध को लौकिक संबंधत्व कहते हैं। और वो कैसा होना चाहिए? वह बिना किसी अपेक्षा की होना चाहिए कि भगवान है या न है उसे फर्क नहीं पड़ता है। ये ज्ञान हो तो अच्छी बात है, परंतु इससे हमारी भक्ति ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। हमारी भक्ति केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अनुकूलेन अनुशीलन। प्रसन्नता भी उसलिए, खाली प्रसन्नता से काम नहीं चलेगा, उनके हितकर भी होनी चाहिए। खाली उनको प्रसन्न आया तो कर लिया, ऐसा नहीं। प्रसन्न तो चाणूर मुष्टिक से युद्ध करना भी भगवान को लगा। प्रसन्न तो भगवान को हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष से युद्ध करने में भी आनंद आया, अपने वीर युद्ध का, अपने वीर रस का रसास्वादन कर रहे हैं। मगर उनकी भक्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो भगवान के हितकर नहीं है। भले ही भगवान को प्रसन्न करती है, मगर भगवान के हितकर नहीं है, इसलिए वो भक्ति नहीं कहलाएगी। ऑन द अदर हैंड, यशोदा मैया की भक्ति अगर कभी कभार बाहरी दृष्टिकोण से लगे कि भगवान दुखी भी हो रहे हैं, दूध नहीं पिला रही मैया, उठा के गोद कर में से उठा करके नीचे रख रही है ताकि वो चूल्हे पे जो दूध रखा वो गिर न जाए, जल न जाए, ताकि माखन बना सके, लड्डू बना सके, पेड़ा बना सके, मिश्री बना सके, मिश्री, माखन मिश्री उनको खिला सके, और संदेश, रबड़ी आदि भगवान को खिला सके, इसलिए छेना मुर्गी खिला सके, इसलिए भगवान जो है, इसलिए माता वो सब कार्य करती है। भले भगवान को रुचिकर नहीं है, परंतु भगवान के हितकर है। तो कभी कभार भक्ति रुचिकर न होते हुए भी हितकर होने से वो श्रेष्ठ बन जाती है। इसलिए बताया गया अनुकूलेन अनुशीलनम। अनुशीलनम तो अच्छा है, पर अनुकूल होना बहुत। अनुशीलन मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए। प्रसन्नता तो ठीक है, मगर प्रसन्नता के साथ साथ अनुशीलनम अर्थात उनके रुचिकर और उनके हितकर। रुचिकर ठीक है, हितकर होना भी बहुत आवश्यक है। और ये किसी प्रकार से ज्ञान और कर्म से डकी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान तो बहुत बड़े समस्त ब्रह्मांड के नायक है तो मुझे उनको भोग लगाने की क्या आवश्यकता। भगवान तो सबको देने वाले हैं, तो मुझे उनको खिलाने की आवश्यकता क्या है।
अरे भगवान को थोड़ी भूख लगती है, वो तो भगवान है, उनको क्या भूख लगेगी। अगर ये इस प्रकार की भावना से हमारी भक्ति ढक जाए तो उसको भक्ति नहीं कहेंगे, उसको भक्ति, उत्तमा भक्ति नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे ज्ञान मिश्र भक्ति, क्योंकि ज्ञान से डग गई ना, ज्ञान ने ओवरटेक कर लिया लौकिक संबंधत्व को, प्रेमा भक्ति के प्रेम की भावना को ज्ञान ने टेक ओवर कर लिया। क्योंकि अभी हम ज्ञान के द्वारा देख रहे हैं भगवान की भगवत्ता बीच में आ रही है, ऐश्वर्य बीच में आ गया, ऐश्वर्य बीच में आने के कारण जो प्रीति थी वो उसमें बाधा पड़ गई। जैसे हमने पिछली बार भी सुना, दीदी ने समझाया था, दिवश्री दीदी ने, कि कैसे जब नंद बाबा या यशोदा मैया से कृष्ण गले मिलते हैं तो वहां पर ये भाव नहीं है कि मैं वो भगवान है, परंतु वही जब वो वासुदेव महाराज से गले मिलते हैं तो वासुदेव महाराज को लगता है कि मेरा पैर टच न हो जाए उनसे। भगवान को लगता है अरे जब गले मिल रहा है पिताश्री तो खुल के गले मिलो ना, ये पैर टच ना हो जाए, ये सब थोड़ी ध्यान रखना होता। प्रेम में थोड़ी देखा जाता है कहीं पैर टच ना हो जाए, कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं मैं गले ठीक से मिल रहा हूँ कि नहीं मिल रहा हूँ। तब तो प्रीति है तो जोर से कस के गले मिलो, जैसे ठीक लगे हृदय के भावों को प्रकट करो। तभी भगवान कहते हैं अरे तुम प्रेम तो कर रहे हो इतना, मगर खीर तो खिला रहे हो, पर इसमें ऊपर से एक चम्मच तुमने नमक डाल दिया है इसके अंदर। अरे खीर में तो इतना माखन मिश्री लड्डू मेवा डाल दिया, काजू बादाम बढ़िया रबड़ी बढ़िया दूध गाढ़ा करके चॉकलेट सब डाल करके क्या बढ़िया खीर बनाई, पर ऊपर से नमक डाल दिया, अब खीर का स्वाद कहाँ से आएगा। तो उसी प्रकार से ज्ञान के मिश्रण के कारण ये भक्ति जो है वो फिर जो है बाधित हो जाती है। इसलिए बोला गया ज्ञान मिश्र भक्ति, ये शुद्ध भक्ति नहीं। मिश्र किसी चीज का भी हो, अगर शुद्ध पानी मांग रहा है तो शुद्ध पानी ही शुद्ध पानी है, उसमें थोड़ा सा जूस डाल दिया तो शुद्ध पानी नहीं कहलाएगा, भले उसमें जूस ही क्यों ना आपने डाला हो। पानी जो पानी का नेचुरल स्वाद है उसमें जूस डालने से वो स्वाद नहीं रहेगा। पानी अगर किसी को पानी पीने की इच्छा, सादा पानी पीने की इच्छा है तो सादा पानी ही उसको चाहिए। उसमें माजा मिरिंडा डालने से उसका स्वाद बढ़ गया जी इसलिए मैं तुमको ये दे रहा हूं, नहीं। इसलिए शुद्ध भक्ति का लक्षण है ज्ञान और कर्म से अनावृत है वो। और कृष्ण अनुशीलन हमने ऑलरेडी डिफिनेशन किया। और अन्य अभिलाषता शून्यम, खुद की कोई अभिलाषा ना हो, भगवान की प्रीति की अभिलाषा से ही की जाती है। फिर हमने सुना कर्म क्या है, विकर्म, कर्म में भी भेद, अप्रारब्ध कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, कूट क्या है, बीज क्या है। अप्रारब्ध कर्म वो कर्म जो हम असंख्य जन्मों से एकत्रित किए हुए हैं और हमारे बैंक बैलेंस में पड़े हुए हैं। उस अप्रारब्ध कर्म से थोड़ा सा प्रारब्ध कर्म हमको इस जन्म के लिए दिया गया है। जैसे हमने सुना था कि समझा था, हमारे पास समझो 1 करोड़ रुपया है तो भगवान ने मनुष्य जन्म दे करके हमको 1 लाख रुपया दे दिया, बोला जाओ ये 1 लाख रुपया लेकर के, 1 लाख रुपए समझो कर्म है, लेकर के संसार में चले जाओ। इसमें पुण्य भी है, इसमें पाप भी है, इसमें सुकृति बल भी है, इसमें दुष्कृति है, इसमें अपराध है, इसमें अनर्थ है, सब मिल करके हम लेकर के आए हुए हैं ऊपर से। तो ये 1 लाख समझो कर्म हम लेके आए, इन्हीं को हम भोग रहे हैं इस पूरे जीवन में। इसलिए हमने डिस्कस किया था ना, अगर कोई कुंडली किसी को दिखाता है ये कुंडली में जो ऐसा लिखा, बिल्कुल वैसा ही होता है। ज्यादातर अगर सही जानने वाले, कुंडली पढ़ने वाले तो सही बताते हैं आपको शादी कब होगी, कितने साल में होगी, कैसे होगी, कैसा व्यक्ति होगा, कैसी पढ़ाई करोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। ऑलमोस्ट मेन चीजें तो बता ही देता है सही से, अगर सही जानने वाला हो तो। चोर ये सब अनपढ़ गवार हो तो फिर अलग बात है। तो कैसे बताता है वो, क्योंकि पूर्व कर्मों के अनुसार उसकी कुंडली बन जाती है। तो फिर बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, बदल जाएगा, कुछ बदलता नहीं कुंडली। हाँ, कुछ नए कर्म जुड़ने से, कुछ अच्छे कर्म जुड़ने से उन पुराने कर्मों का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। मतलब हमको ज्यादा कुछ सुख या सुकृति या पुण्य कर्मों का बढ़ गया तो उस कारण से हमको जो दुख थे या जो दुख मिल रहा है उसकी अनुभूति नहीं होती। तो अल्टीमेटली क्या करता वो भी है, हमारे पुण्य कर्मों को बढ़ाता है, दैट इज ऑल। या हमसे पाप कर्म और न हो उनसे घटाता है, पर उसमें से कितना चेंज होगा ये जीवन बहुत कम होगा, क्योंकि पहले ही खाता भरा हुआ ऊपर से लिख के आया हुआ। हाँ, छोटी मोटी चेंजेस हो सकती है जो कि हमने सुना है। और अगर कोई महत अपराध हो जाए, बहुत बड़ा पाप हो जाए, तो उसके लिए फिर वो 1 लाख जो हमने पाप कर्मों का खाता लेके आए थे उसमें वो अचानक से जुड़ जाता है, बहुत महत अपराध जैसे हो गया। महत अपराध के कारण, जैसे कि कोई सब ठीक से चल रहा है, जीवन जी रहा, पर अचानक किसी कारण से जो मर्डर हो गया तो मर्डर से अचानक उसको पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, फांसी हो जाएगी। उसी प्रकार से महत अपराध के कारण कभी कभार जो नेचुरल कर्मों का प्रोसेस हो रहा होता है वो वहां पर इंटरप्ट होकर के वो कर्म को पहले भोगना पड़ता है। तो इसलिए कभी कभार कोई अचानक से इस प्रकार से हमको भोगना पड़ सकता है।
फिर हमने सुना इसी भागवतम में, इसी भक्ति रसामृत सिंधु में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से एक पहाड़ जितना जो हमारे कर्म है, वो जैसे वो पहाड़ जो है वो बहुत बड़ा वज्र जैसा पहाड़ था, वो पूरे का पूरा पहाड़ समझो कॉटन का, रुई का बन गया, और नाम लेते ही उसमें अग्नि प्रकट हो गई। जो ही हमने शिष्य काले दीक्षा काले शिक्ष करे आत्मसमर्पण ताहि काले कृष्ण करे वरण। जो ही दीक्षा के समय गुरुदेव के चरणाश्रय एक शिष्य ने ले लिया, भगवान श्री कृष्ण उसको वरण कर लेते हैं, उसका भजन क्रिया प्रारंभ हो जाता है। भजन क्रिया प्रारंभ होने का पहला स्टेप क्या है? गुरु पदाश्रय। बिना गुरु पदाश्रय के भजन क्रिया प्रारंभ नहीं होती। गुरु कृपा बिनु नहीं मिले संता, गुरु कृपा के बगैर संत नहीं मिलते, और बिना संत कृपा हरि नहीं मिलते। तो जब तक हमारी दीक्षा हुई न हो, तब तक तो भजन क्रिया प्रारंभ हुई ही नहीं। अब भजन क्रिया तो तब तक क्या हो रहा, फिर तब तक फिर क्या हो रहा? पाप हो रहा है। जो हम इतना सारा साधन भजन करते हैं, बोलेंगे अब तो हम, फिर हमारा कुछ फायदा ही नहीं। आपका भी फायदा है भाई, अवश्य। सुकृति लाभ हो रहा, सुकृति इकट्ठी हो रही है, उस सुकृति से साधु संग मिलेगा, सुकृति से साधु संग मिलेगा, गुरुजी मिलेंगे, और फिर भजन क्रिया प्रारंभ होगी। नुकसान कुछ भी नहीं है, कार्य तो चल रहा है, काम तो चल रहा है। और फिर उसके बाद हमने सुना, प्रश्न लेंगे। उसके बाद हमने सुना कि ये पाप कर्म समस्त नष्ट हो जाते हैं भक्ति प्रारंभ करते ही, भजन क्रिया प्रारंभ करते ही। दुष्कृति युक्त अनर्थ, सुकृति युक्त अनर्थ जो है वो नष्ट हो जाता है। हमने माधुरी कादम्बिनी में उस चार्ट में भी देखा था, 90% चला जाता है। भजन क्रिया शुरू होते ही 90% दुष्कृति सुकृति खत्म हो जाता है। अपराध युक्त और अनर्थ युक्त पाप कर्म तो अब तक भी रहते हैं। Then there was a question. Then we came to the question. Then there was a question. Okay, somebody had a question. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. अभी आपने प्रारब्ध और प्रारब्ध के कर्मों के वो उसके बारे में बताया कि हमारा जो प्रारब्ध है वो हमें भुगतना पड़ता है, और फिर हम उसमें अगर भक्ति करते हैं, जो हमारे प्रारब्ध है, तो भक्ति करने के साथ साथ वो हमें कम हो जाएंगे, या वो चाहे कितना भी वो लेंगे जन्म या कुछ है, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएंगे हमें उनसे भुगतना ही पड़ेगा। Very nice. We had read that in the past. Anyone remember what did we read? Who can tell what was the answer to this question जो मानसी दीदी अभी पूछ रही है? किसी को याद है? दीदी, शिवानी दीदी। ओके, तो यहाँ पे वर्णन किया गया है। इफ यू रीड दिस श्लोका विच हाउ वी डिड लास्ट टाइम, वर्णन करते हैं यहाँ पर श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु के 18वें श्लोक में क्या वर्णन करते हैं? तत्परः पापम अप्रारब्धम भवेत पापम प्रारब्धम चेत दिविता। ये कौन सा मैं पढ़ रहा हूँ? रूप गोस्वामी बाय श्री बन महाराज कमेंट्री और राइटिंग थोड़ी सी टफ है। विल ट्राई टू रीड द डायरेक्ट मीनिंग। यहाँ पर बताया गया है, क्या बताते हैं? The unmanifested potency fire of the wood, the sins compared to here wood unmanifest aprarabdha bhakti consumes the stage of suffering. Hearing or saying your name, offering obeisances, or even remembering you turns a dog eater into a priest. What to speak of those who are receiver audience? Okay. तो यहाँ पे बताया गया कि भाई जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, भक्ति के प्रारंभ करते ही हमारे अप्रारब्ध कर्म पहले कटते हैं, फिर अप्रारब्ध कर्म कटने के बाद हमारे प्रारब्ध कर्म कटना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे बताया गया अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलान्मुखा क्रमेणेव प्रयाते विष्णु भक्तिर आत्मा रामम। क्रमेण, ये क्रम से होगा। किस क्रम से होगा ये बताया गया। दोज हैपन इन द ऑर्डर। इन व्हाट ऑर्डर? द वेरी फर्स्ट थिंग इज पहले अप्रारब्ध कर्म कटेगा। जैसे हमने बताया, हमने 1 करोड़ कर्म तो करके रखे हैं, इस जन्म में हमको बस 1 लाख मिला है, अभी 99 लाख तो बाकी है। 99 लाख उनको बाकी भोगने के लिए हमको मे भी 99 लाख जन्म लेना पड़ेगा, 99 करोड़ जन्म लेना पड़ेगा, 99 अरब जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कितने बड़े हैं और कितना कितना जन्म में कितना कितना भगवान हम सह सकते हैं, हम नहीं जानते।
तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है, कहते हैं पहले सबसे पहले जो उसके बाद क्या, बीजम, और फिर फलोन्मुख, जो फल अभी दे चुके हैं हमारे, हमने एक पेड़ लगाया हुआ है, उसका फल आ चुका है हमारे हाथ में, समझो हमारे मुंह में, हम खा चुके हैं, आधा निगल चुके हैं। ये वो फल है जो हम अभी भोग रहे हैं, अभी हमारे शरीर के संबंधियों के साथ, हमारे जीवन में हमारे जो भी कर्म हमसे है, ये चाहे पुण्य है चाहे पाप है, ये हम भोग रहे हैं, ये फलोन्मुख है, ये फल दे चुके हैं। ये सबसे लास्ट में कटेंगे, इससे पहले कटेंगे कूट में जो है, जो हमारे डिजायर्स है वो कटेंगे, और उसके बाद कटेंगे जो जो बीज रूप में है। बीज में अर्थात छोटा सा बीज है, अभी जस्ट सर्कमस्टेंसेस मिलेंगी तो वो पेड़ बनेगा। जैसे मैं डिस्कस कर रहे थे, कई बार मठ मंदिरों में भक्त ज्वाइन करते हैं, फिर कई सालों बाद कोई ऐसी घटना घटती है कि वो जो समझो कोई, नॉट टू क्रिटिसाइज, बट कोई बहुत सालों ब्रह्मचारी रहने के बाद 40-50 में शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिजायर कहीं ना कहीं थी, वो फलम, वो बीज के रूप में कहीं ना कहीं था। जो ही उसको हवा, पानी और खाद मिल गई, वो डिजायर जो है वो पेड़ के रूप में उत्पन्न हो गई और फल देना प्रारंभ कर दिया। तो थी नहीं, वो दिखेगा ही, बाहर लग ही नहीं रहा था, अरे तो ब्रह्मचारी, अरे तो इतना अच्छा बड़े भक्त है अच्छे भक्त, नो डाउट, परंतु हृदय में वो डिजायर वो छुपी हुई थी कहीं ना कहीं। वो फलम नहीं, वो है, वो कूटम भी नहीं, वो बीजम है। तो बीज रूप में जो ही उसको सर्कमस्टेंसेस मिल गई, उसने पेड़ दे दिया और फल आना प्रारंभ हो गया। तब तक कुछ था ही नहीं। इसलिए कभी कभार ऐसा देखा जाता है, अरे ये तो था ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बीज रूप में वो था कहीं ना कहीं, वो कर्म उसके बीज रूप में था, तभी वो प्रकट हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं हाँ कि भाई अर्जुना, ये घोषणा कर दो, नमा भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अरे भाई, इसलिए वो अपिचेत दुराचारम भजते अनन्य भक्त साधुरेव ही मंतव्य। इसलिए भगवान ने बोला, है भाई अर्जुन, एक बात ध्यान रखो, अपिचेत सुदुराचारम, अगर दुराचारी नहीं, सुदुराचारी व्यक्ति भी मेरा भजन करता है। दुराचारी व्यक्ति होता है जिसका आचरण ठीक नहीं हो, बेकार सा आचरण, बेकार है उसका, नॉट गुड कैरेक्टर, और दुराचारी। पर यहां पर गए अपिचेत सुदुराचारी, दुराचारी नहीं सुदुराचारी, उसका आचरण दुराचारी से भी बैड है, परंतु भजते अनन्य भक्त, पर मेरा भजन निरंतर में लगा हुआ है, निरंतर मेरा भजन कर रहा है। तो क्या बोले साधु रे भी मनते, उसको साधु बोलना पड़ेगा पहले से ही। उसको साधु नहीं बोलेंगे तो अपराध लग जाएगा, जीवन में कष्ट आ जाएंगे, भक्ति खत्म हो जाएगी। क्यों? अरे वो भक्ति में लगा हुआ है, एक दिन हो सकता है ये कोई बीज रूप कर्म या कोई फल रूप कर्म या कूट उसके फल, उसका कर्म था, प्रकट हो गया, पर ये चला जाएगा। जिस तरह गंगा में कभी कभार बरसात में गंदा पानी मिलने से लगता है कि बाब, लगता है उसमें कचरा आ गया है, थोड़ा सा उसमें फेन आ गया है, पर गंगा का क्या कभी गंदी होती है? बिलोमंगल ठाकुर के जीवन में लगा प्रोस्टिट्यूट के साथ उसका संग हुआ, वो बहुत आसक्त है। तुलसीदास के जीवन में लगा अपनी धर्मपत्नी से, बहुत आसक्त है। पर क्या वो आसक्त है? थे आसक्त, ऐसा नहीं थे एक्टिंग कर रहे थे आसक्ति, रियली दे वर आसक्त, वी कैन नॉट से दे वर नॉट आसक्त। बट जो ही भक्ति में लगे रहे, जो ही भक्ति में लगे रहने के कारण वो बीज, वो कूट, वो फल, वो अपरारब्ध सब नष्ट हो गया और शुद्ध भक्ति प्रकट हो गई। तो इसलिए रूप गोस्वामी यहाँ पे वर्णन करते हैं, this will happen successively if you read this successively in the order in which they are narrated. If you read this line here, Mansi Didi, you can read, you can see successively in the order in which they are narrated, मतलब जिस क्रम में बताए गए उसी क्रम में वो खत्म होंगे। अर्थात पहले अपरारब्ध खत्म होगा, फिर फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखा, अपरारब्ध फल खत्म होगा, फिर पाप का जो कूट है, फिर जो बीज है, और फिर जो आ चुका है फल, वो खत्म होगा। इसलिए बताया गया भाई बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, डोंट डू एनी ऑफेंसेस। व्हाई? अरे बिकॉज वो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, इसलिए आज ना कल वो पाप खत्म होगा ही होगा, ये तो गारंटी है भक्ति की। क्यों? ऐसा नहीं भाई रूप गोस्वामी बात अपने मन से बता रहे हैं, बोलते हैं मन से नहीं बता रहा हूं, मैं यहाँ पर प्रमाण दे रहा हूं। कौन सा प्रमाण दिए? बोलिए प्रमाण दे रहा हूं, यहाँ पर प्रमाण दे के बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बड़ा सा लकड़ी का ढेर कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही घंटों में सुआ बन जाता है, सुआ चुल्लेला, वो राख बन जाता है कुछ ही समय में।
उसी प्रकार से उस वक्त के प्रारब्ध अपरार्ध कूट बीज कुछ ही समय में खत्म हो जाएंगे। पद्म पुराना has here identified apararth phalam sin, fruits of not yet manifested, kutam sins which are silent in the heart, बीजम sins voiced because of desire, बीजम मतलब जो डिजायर के रूप में है, कूटम मतलब जो हृदय में अभी शांति से बैठे हुए हैं, सर्कमस्टेंसेस मिलते ही प्रकट हो जाते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ ऐसी वस्तु देखी, चलो भाई छोड़ो नियम वियम कौन देखता है, चलो लाओ पकौड़ा खा लेते हैं, ऐसा होता है। पर sinners who are unmanifest, thus these four stages are indicated as the four stages of रूप गोस्वामी। अब यही बताया गया यहाँ पर जो हमने पिछली बार पढ़ा था, since you asked this question, this shloka admits that these means the removing suffering, but eatables establishes besides uttama bhakti, not means the premature removing suffering, the birthplace of religion is adharma। फिर बताया कि इसका कारण क्या है, इसका कारण है अधर्म, अधर्म का कारण क्या है, अज्ञान, अज्ञान के कारण ही हम पाप कर्म करते हैं, अविद्या के कारण ही हम बार बार इस चक्कर में फंसते रहते हैं। बट by devotion to the pleasant lotus feet, like toes, saints unite heart not of binding from the desire of action, but those who without such mood cannot stop the following the senses। फिर हमने ये भी सुना कि भाई जबरदस्ती कर्मों को, इंद्रियों को रोकने से काम नहीं चलेगा। इंद्रियों को जितना हम, बाढ़ को अगर हम रोकने का प्रयास करें अपनी शक्ति से, अपने बल से, एक डैम खोल दिएगा, पानी के बाढ़ को हम नहीं रोक सकते, वो हमको बहा के लेके जाएगा। इसलिए कोई भी नेगेटिव थॉट में जबरदस्ती कठोर तपस्या करके, बड़ा नियम पालन करके मैं अपने इंद्रियों को वश में करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला भाई, ऐसा प्रोसेस है ही नहीं भक्ति। ये कोई बड़े हिमालय में चले जाते हैं, पानी में बैठते हैं, अग्नि के चारों, अरे पानी में बैठने से क्या हुआ? कौन सा ऋषि था वो, सौरभी ऋषि, क्या नाम था उनका, जो यमुना जी में उधर अपना शोभरी ऋषि, कितने हजार साल, 60,000 साल पानी में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। फिर एक मछली और मछली को मछली के साथ संग करते हुए देखा, बोले मैं भी विवाह कर लेता हूँ, ये तो बढ़िया चीज है, चलो। मथुरा में राजा को बोले अपनी सारी बेटियों को मुझे दो, 50 की 50 बेटियों, मैं उनसे शादी करूंगा। और बोला राजा मैं अब किसको क्या बोलूंगा, इतना बड़ा ऋषि है, मना करूंगा तो शाप दे देगा। बोला जो आपको पसंद, जो आपको पसंद करेगी वही उसको उससे कर लो। उसको लगा कौन इस बुढ़े को पसंद करेगी, बोलेगा ठीक है। 60,000 साल तक कैसी उनकी हालत हुई होगी, पर जो ही वो योग बल से बाहर निकले तो एकदम सुंदर राजकुमार जैसे प्रकट हो गई, 50 की 50 ने उनको वरण कर लिया। फिर कितने हजारों साल उनके साथ वो भ्रमण करते रहे, काम। सो व्हाट इज द फन? बाय योगा, बाय मेडिटेशन, बाय गोइंग हिमालयाज, बाय स्टिंग इनसाइड द फायर, इनसाइड द वाटर, नथिंग विल हैपन। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, इससे नहीं होने वाला। आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, आप हरि कथा सुनो, रस कथा सुनो, कभी भी काम कथा विचलित करेगी ही नहीं। गुरुदेव से, वैष्णव से अगर हम रास कथा सुनते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु सुनते हैं, उज्ज्वल नीलमणि सुनते हैं, श्रीमद भागवतम की रासलीला सुनते हैं, भ्रमर गीत सुनते हैं, वेणु गीत सुनते हैं, राधा रस सुधा निधि सुनते हैं, ऐसे महाभागवतों के मुख से जब सुनेंगे तो हृदय से काम रस दूर होकर के राम रस श्याम रस अंदर घुसेगा, फिर काम रस कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए बताया गया जो प्रोसेस है वो यही है कि हम भक्ति के, अपने सेंसेस को भक्ति के सेवन साधन में लगाए, उसको भक्ति का रस चखाओ, प्रसाद का रस चखाओ जीवा को, कृष्ण भजन का रस चखाओ इन कानों को, हरि कथा का रस चखाओ इन कानों को, इस जीवा को, बोलने का, सुनने का, सेवा करने का रस चखाओ अपनी इंद्रियों को, सेंस ऑफ टच को, डू सम सेवा, बर्तन मांजो, रगड़ो अपने आप को मठ मंदिर की सेवा में, पोछा मारो, सर पटको, कुछ भी करो, गुरु वैष्णव की सेवा में अपने आप को रगड़ो, तभी जाकर के जो है हृदय से जो है ये पंच इंद्रिया भोगों के प्रति नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ पर बताया गया आगे, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड दिस बट सिंस दिस क्वेश्चन इज कमिंग सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड इन फुल डिटेल। इसलिए नोइंग, फॉलोइंग नेचुरली द पर्टिकुलर डिवोशनल सर्विस ऑफ हरि डिस्ट्रॉयज इग्नोरेंस लाइक फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉयज स्नेक्स। तो जब हम ये भक्ति प्रारंभ करते हैं, जिस प्रकार से जंगल की अग्नि समस्त सांपों को पहले नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से हमारे हृदय के अभद्रों को ये भक्ति रूपी अग्नि सबसे पहले नष्ट कर देती है। इसलिए the wise describes man characters of auspiciousness such as the ununiversity undergoing benefits generally infinitely charitous and bestows happiness। उसमें एक सभी प्रकार के गुण आएंगे, सभी प्रकार के देवताओं जैसे गुण आएंगे। अगर वो भक्त नहीं है, हरि भक्तस्न कुतो महत् गुना, अगर वो हरि भक्त नहीं है तो उसमें कहाँ से गुण होंगे? जो गुण आपको दिख रहे हैं वो टेम्पररी दिखेंगे, बाद में नहीं दिखेंगे। इसलिए फिर आगे आगे हमने सुना कैसे ये भक्ति जो है एक डॉग ईटर, कुत्ते खाने वाले व्यक्ति तक को, एक चांडाल को भी सोम यज्ञ करने की शक्ति प्रदान करती है।
ये इस भक्ति का वैशिष्ट्य है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, ये भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है। क्रमेण जब ये धीरे धीरे जीव इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है तो क्या होता है, समस्त पाप कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार के शुभदा उसके जीवन में आता है। साधन भक्ति से ही शुभदा, मोक्ष, लघुता और क्या था, सुधरलभा, साधन ये भाव भक्ति से और प्रेम भक्ति से कृष्ण आकर्षणी चशा, और क्लेशग्नि, सदानंद विशेषात्मा, इट इवन गिव्स आनंद इन द हार्ट। तो इस प्रकार से ये भक्ति के स्टेप्स है, साधना भक्ति के, भाव भक्ति के, प्रेम भक्ति का, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर प्रश्न उठा था भाई, जो मानसी दीदी ने पूछा था, फिर ये भक्तों को कष्ट क्यों होता है, या भक्तों को कष्ट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, भक्तों के जीवन में भक्ति प्रारंभ करते ही जो शुभदा और क्लेश अग्नि आ गई, तो कहाँ से उनके जीवन में दुख आएगा या सुख आएगा। भजन क्रिया प्रारंभ होते ही, नॉट कि भजन क्रिया पूरी हो गई है, अभी शुरू हुई है। माधुर्य कादम्बनी, गो बैक टू चार्ट, रिमेंबर दैट चार्ट, ऑलवेज कीप इन माइंड वो चार्ट। उस चार्ट में क्या था, सुकृति, दुष्कृति युक्त अनर्थ, फिर अपराध युक्त अनर्थ, फिर भक्ति युक्त अनर्थ, 4 ऊपर थे। फिर इधर नीचे थे, क्या था नीचे, श्रद्धा, भजन क्रिया, भजन के अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, था कि नहीं, फिर नीचे प्रेम। ऐसे एक टेबल था ITIL का, अगर किसी ने पढ़ा है। इधर एक टेबल था, तो भजन क्रिया की अवस्था में ही दुष्कृति युक्त अनर्थ और सुकृति युक्त अनर्थ खत्म हो गए, 90% खत्म हो गए, 10% बचे हैं बाकी भजन क्रिया की स्टेज में, नॉट जस्ट भजन क्रिया पूरी हुई है। तो फिर भक्त को कैसे भाई कष्ट होगा, वो तो ऑलरेडी रुचि और निष्ठा के स्टेज पे है। तो कहते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई सुकृति युक्त अनर्थ नहीं होता है, इसलिए उनके जीवन में जो सुख आता है वो भक्ति अनुमुख सुख रहता है। किस प्रकार का सुख होता है वो, जैसे उनकी कोई इच्छा हो सकता, डिजायर कभी रही हो। फॉर एग्जाम्पल दिया गया ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज ने जब भगवान की तपस्या की, उन्होंने कहा, ठाकुर जी के दर्शन किए, बोले कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, क्योंकि अभिलाषाशून्यम नेचुरली हो जाती, भगवान का दर्शन पाते ही और कुछ चाहिए ही नहीं होता है, बोलने की जरूरत नहीं, अभिलाषा शून्यम, तब तो दर्शन करते ही बस उनको ही देखने का मन करेगा और कुछ करने का इच्छा ही नहीं होगी। नारद मुनि का जीवन हमने देखा, एक झलक भगवान की देखी हो तो बावरे हो गए, वो तो जंगल भाग रहे हैं। एक झलक ध्रुव महाराज ने देखी, बोले कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी, परंतु उन्होंने जो इच्छा पहले हृदय में थी उस कारण से भगवान ने दर्शन दिया और कहा, ये जो तुम्हारा कर्म, ये जो तुम्हारे को मैं दे रहा हूं, इससे तुमको कर्म बंधन में नहीं जाना पड़ेगा, ये तुम्हारे मेरी भक्ति का ही एक प्रकार, इसलिए भक्ति अनुमुख सुख उनको मिला। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जिन भक्तों को भगवान देते हैं, जैसे पांडवों को दिया राज्यपाठ, ये राज्यपाठ करो अर्जुन, मेरे लिए युद्ध करो। युधिष्ठिर महाराज, तुम्हारे को पाप कर्म कहाँ है? युधिष्ठिर महाराज बोले, इतने सारे पाप हो गए मेरे से, इतने सारे कष्ट हो गए, इतने मेरे जीवों को मारवा दिया, इतनी धर्म पत्नियां विधवा हो गई, इतने बच्चे अनाथ हो गए, इतना बड़ा पापी हूं मैं कैसे जीवन जीऊंगा? मैंने ही बोला मैं युद्ध करना चाहता हूं। अर्जुन को तो गीता सुनाया था, युधिष्ठिर तो नहीं सुन रहे थे। फिर बाद में युधिष्ठिर युद्ध के अंत में बोल रहे, अरे मैंने क्या गलती कर ली, मैंने काहे को ये राज्य के लिए बोला युद्ध करने के लिए, जो करना था उन्होंने करना चाहिए था ना पहले ही। तो भगवान कृष्ण बोलते, चलो पितामह भीष्म से पूछते हैं क्या करना चाहिए। पितामह भीष्म बोलते, अरे मुझसे कि मैं तो ऑलरेडी तीरों की शय पर लेटा हूँ, कष्ट में मेरा एक खून का कतरा निकल रहा, मुझसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? भगवान बोलते हैं, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, आपका सारा कष्ट दूर, चलो बोलो अब तो। तब बताते हैं पितामह भीष्म उनको, युधिष्ठिर महाराज को, आपको क्या लगता है ये सब आपने किया? आप तो धर्मराज है, आप युधिष्ठिर महाराज, आप तो धर्मराज है, आप धर्मराज का कोई अधर्म कार्य कर सकता है? और आपने ये सब करवाया है। भगवान की इच्छा से सब चल रहा है। तो भक्त के जीवन में, इन समरी भक्त के जीवन में कोई ना कोई पुण्य कर्म है, ना कोई पाप कर्म है। अगर कोई स्फूर्ति युक्त, तो अगर कोई सुख आता है तो भगवान की ये इच्छा से उनको कुछ भक्ति अनुमुख स्फूर्ति या भक्ति अनुमुख सुख की अनुभूति होती है। और अगर कोई दुख उनके जीवन में आता है तो भगवान जो है उन भक्तों के द्वारा एक भक्त की वैशिष्ट्य को प्रकट करते हैं। चाहे वो युधिष्ठिर महाराज है, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो,
चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे पांडव हो, चाहे द्रौपदी हो, ऐसे भक्तों के जीवन में। आप बोलेंगे ये तो बड़े भक्त हुए, हम जैसे भक्तों का क्या, हम तो भी भक्ति में आए ही नहीं, हमारे को तो दुख सुख की अनुभूति सच में होती है, हम तो सच में रोने लगते हैं, हम तो सच में कष्ट होता है। तो उस उत्तर में गुरुदेव वैष्णवगण वर्णन करते हैं, जैसी जैसी आपकी अवस्था है वैसे वैसे आपका टेस्ट होगा। जिस जिस क्लास में जो पढ़ रहा है बच्चा, उसके सिलेबस के अनुसार, उस क्लास के उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार उसको टेस्ट होगा। पर टेस्ट तो जरूर होगा। टेस्ट तो एक फर्स्ट क्लास में पढ़े हुए बच्चे को भी देना पड़ता है, 10th में भी देना पड़ता है, 12th में भी देना पड़ता है, इंजीनियरिंग में भी देना पड़ता है, एमटेक में भी देना पड़ता है, पीएचडी में भी देना पड़ता है। पर एक पीएचडी वाले बच्चे का जो एग्जामिनेशन पेपर है वो एक 10th क्लास के बच्चे को नहीं दिया जा सकता। एक 10th क्लास वाले बच्चे का जो एग्जामिनेशन पेपर है वो नर्सरी के बच्चे को नहीं दिया जा सकता। एक नर्सरी क्लास के बच्चे को उसके अनुसार टेस्ट होगा, ए फॉर बोलो क्या है, बी फॉर क्या है, सी फॉर क्या है। और एक 10th वाले को बोला जाएगा आप अलजेब्रा बताओ, पॉलिनोमियल बताओ, लॉज ऑफ मोशन बताओ। 8th वाला बच्चा बोल रहा मुझे नहीं आता, ये तो 8th में नहीं आएगा, आता 8th में भी थोड़ा बहुत आता है। सो इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन एट व्हाट लेवल वी आर। तो ये पाप कर्म है या ये भगवान की कृपा है। अगर मैं उस लेवल पर हूं तो भगवान का ही सब कुछ चल रहा है, भगवान की उस भक्त का गुणगान करवा रहे हैं। जैसे हम आजकल बहुत सुने परम पूज्य प्रेमानंद बाबा जी महाराज की एक ही किडनी, इतने सालों से एक ही किडनी पे चल रहे हैं, इतना तेज है, इतना बल है, इतनी वाणी है ना, कहाँ से इतनी शक्ति आ रही है, कौन करवा रहा है? अरे हमारे संप्रदाय के नहीं, पर इसका मतलब थोड़ी हम उनका कुछ अपमान करेंगे या हम उनका वैष्णव नहीं मानेंगे। वो तो वैष्णव है, भगवान के भक्त है, भक्ति कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, उन जीवन गईयों का जीवन परिवर्तन हो रहा है, उनको प्रणाम है। तो ये शक्ति उनकी है जो भगवान उनको चला रहा है, भगवान उनको उनकी शक्ति से चला रहा है। ये एक बहुत विशेष है। एक वैष्णव राजेंद्र दास बाबा जी महाराज है, कितने भी वैष्णवगण हैं, पोतदार गीता गुरुप्रस गोरखपुर के संस्थापक राधा बाबा, दे मे बी फ्रॉम डिफरेंट संप्रदाय, डजंट मैटर। और उनके जीवन चरित्र आप देखेंगे, कैसा शरीर है, क्या कष्ट रहे, पर किस प्रकार उन्होंने भक्तिमय जीवन जिया। ये भगवान चलाता है ऐसे भक्तों। जिस जिस मात्रा में हमारा समर्पण है, जिस जिस मात्रा में हम भक्ति करते हैं, उसी मात्रा में हमको भगवान टेस्ट भी लेते हैं। अब जानता है ये फेल हो जाएगा, 100 किलो इसके सर पे डालूंगा तो उठा ही नहीं पाएगा, तो कैसे डालूंगा? नहीं, उतना ही देंगे जितना हम उठा सकते हैं। तो इसलिए भक्तों के जीवन में भजन क्रिया प्रारंभ होते ही भगवान उनका सारा कार्यभार अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे ही कोई आर्मी में ज्वाइन करता है, उनके ऊपर फिर सिविल रूल नहीं चलता। वो अगर सिविल में भी कोई एक्शन करेंगे, फिर भी उनका जो डिसीजन होगा वो आर्मी के रूल के हिसाब से होगा। उनकी जो सजा होगी या जो भी उनके साथ जो भी करना होगा, आर्मी रूल के अनुसार होगा। नाउ बिकॉज ही इज नॉट एनी मोर सिविलियन, ही इज आर्मी मैन, उसके ऊपर आर्मी के रूल ऑटोमेटिक लागू हो गए जो ही वो आर्मी में आ गया। तो जो ही हम सब, आप लोगों ने, मैंने, आप सब ने भक्ति दीक्षा ग्रहण कर लिया, सदगुरु को पदाश्रय ग्रहण कर लिया, तो ही हम भगवान के टेरिटरी में आ गए। हमारे सारे कर्म, हमारा लेखा जोखा शिफ्ट हो गया वहां पर, पूरी फाइल की फाइल शिफ्ट हो गई। अब कोई फाइल बची नहीं, अब बस भगवान की भक्ति ही बची रही। तो इसलिए अब हम किस मात्रा में करते हैं, उस मात्रा में हम सब, जिस मात्रा में हमारी शरणागति है उसी मात्रा में हमको भगवान वरण करते हैं। जिस मात्रा में हमने गुरुजी के प्रति शरणागति ग्रहण की है, गुरुजी का आज्ञा पालन कर रहे हैं, अपना जीवन उनको पूर्ण रूप से समर्पण किया हुआ है, उसी मात्रा में भगवान भी हमको पूर्ण रूप से वरण करेंगे। हमने 50% सरेंडर किया है, भगवान ने भी 50% हमको वरण किया हुआ है। हमने 100% सरेंडर किया है, भगवान ने भी 100% हमको वरण किया हुआ है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। डज इट क्लियर योर बोथ क्वेश्चंस दीदी? यस, नो? हाँ जी प्रभु जी, फिर मेरा ये था कि हमारे जो गुरुदेव हैं, हम जो पाप करते हैं तो उनका इफेक्ट उनको पड़ता है, क्योंकि मतलब ये कि भगवान इस तरह से एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर हम धरती पे जन्म लेंगे तो हम कुछ भी पाप करते हैं, उसका वहन हमारे गुरु और उनको करना पड़ेगा। तो हमें सोच समझ के पाप और ये सब करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ के करना ही चाहिए। वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर गुरुदेव, वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर गुरु परंपरा, वी आर रिप्रेजेंटिंग महाप्रभु। अब उनके पास, जैसे हमारे गुरुदेव, एक बार मैंने प्रश्न पूछा था, दिस वाज अ क्वेश्चन आई यूज्ड टू आस्क इन इस्कॉन, वहाँ पे चरणों में हाथ नहीं लगाने देते थे और गुरुजी लगाने देते थे। मैं बोलता भाई वहाँ तो हाथ नहीं लगाने देते, बोलते सारे कर्म आ जाएंगे, और यहाँ पर तो पैरों को लिपट के बैठे रहते हजारों लाखों लोग, ऐसा क्यों है भाई?
तो मैंने एक बार पता नहीं किन से पूछा था, मुझे ध्यान नहीं, पर फिर मुझे राजेश प्रभु से शायद प्रभु बोली, तो बोले देखो एक गंगा है और एक छोटी नदी है। अब जो गंगा का प्रवाह है उसमें कैसा भी मैला कुचेला कैसा भी व्यक्ति आ जाए वो उसको साफ कर देता है। गंगा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों क्या करोड़ों लोग गंगा जी के हरिद्वार के गोमुखी पे आके स्नान करे या कहीं पर स्नान, वो सबको पवित्र कर देती है, सबको साफ कर देती है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई ट्यूबवेल पे 10, 50, 100 लोग आ जाएंगे तो फिर वो या छोटी सी नदी के ऊपर फिर थोड़ा कठिन है उसको साफ कराना। तो उस प्रकार से एक महाभागवत के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी कैसा भी पापी आ जाए, वो सबको तार दे, सबको कृष्ण पर भक्ति प्रदान करते हैं। पर जो नए नए इन द सेंस जो भी भक्ति मार्ग में परिपक्व पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं या भाव अवस्था को प्राप्त नहीं किए सनातन, वो टू बी वेरी फ्रैंक, वो जो शुद्ध भक्ति की जो भाव भक्ति में जो कृष्ण की स्वरूप शक्ति शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रकाशित नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत तो असर होगा पाप कर्मों का। बट इन एनी कंडीशन, इन एनी केस, एज ए डिसाइपल इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज गुरु, उसको किसी भी हालत में ऐसा कृत्य नहीं करना है जिससे उसको गुरु जी को छोटा भी कष्ट हो, कभी नहीं करना चाहिए। मेरे गुरुदेव को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए मेरे कृत्य से, मेरे गुरुदेव का नाम बदनाम ना हो, मेरे गुरुदेव को शारीरिक कोई कष्ट न हो। मैं अपने गुरुजी ने मुझे बड़ी कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया, मेरे समस्त पापों से मुझे मुक्त कराया। अब मेरा कर्तव्य उनकी सेवा करना है, मैं उनको पाप में डालता रहूं अपने पापों को। तो एक भक्त का तो प्रथम कर्तव्य है ये कि मैं अपने गुरुजी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं महाप्रभु के इस संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रूप गोस्वामी के संघ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा आचरण बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए तो गुरुदेव बनना या शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु बनने वाले को आचरण बड़ा प्रॉपर रखना पड़ेगा, भले ही अंदर से भक्ति कैसी भी कितना ही डीप भक्त क्यों ना, पर अगर बाहर का आचरण थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे लोगों को कष्ट होता है उस कारण से। इसलिए आचरण भी बहुत जरूरी है ठीक रखना, और उसके लिए हम शिष्यों का पहला कर्तव्य बनता है, गुरुदेव को कष्ट हो या ना हो, पर मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं गुरुदेव को किसी प्रकार का कष्ट न दूं। मैं अपने पाप, मैं कोई ऐसा पाप कर्म ना करूं जिससे मेरे गुरुदेव को कष्ट हो। भले गुरुदेव को कष्ट नहीं भी होगा, वो तो महाभागवत है, परंतु फिर भी मेरी ओर से कोई ऐसा कर्म उनको होना ही नहीं चाहिए। परंतु हाँ, अगर शिष्य कोई महत अपराध करता है तो गुरु को उसका निवारण करना पड़ेगा, क्योंकि उसने वर्ण किया है उसको, परंतु उसका भी एक लिमिट है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि धर्म पत्नी का पाप पति को लेना पड़ता है, और उसका भी एक लिमिट है भाई। कब तक लिमिट है? जब तक वो धर्मपत्नी पत्नी की सेवा, पति की सेवा करती है, उसके अनुगत्य में रहती है, इज ए chaste woman, she is serving, then पति will take 50% ऑफ हिज कर्मा। अगर वो सेवा ही नहीं करती है, वो उसका कुछ लेना देना ही नहीं उसके साथ, वो अपने मन कर रही है, मन मर्जी कर रही है, तो फिर काय को उसके 50% कर्म लेगा। सिमिलरली गुरुजी के साथ एक संबंध लिमिट है। अब गुरुजी को कोई बात ही नहीं मान रहा, वो उसके आगे अनुसार रह ही नहीं रहा है, अपने मन मर्जी कर रहा है, फिर गुरुजी से संबंध टूट जाता है उस व्यक्ति का। He may be thinking मैंने गुरुजी से संबंध लिया है, मंत्र लिया है, गुरुजी से कोई संबंध नहीं उस व्यक्ति का। हाँ, गलती से गलती हो जाती है भाई, मेरे को, मैं असमर्थ हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं प्रयास तो कर रहा हूं पर मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे से गलती हो रही, उसको गुरुदेव हमेशा बचाते हैं। उसको गुरुदेव बार बार निकालते हैं, 100 बार के 1000 बार, लाख बार उनको कीचड़ में हाथ डालना पड़े उस शिष्य को निकालने के लिए, वो निकालेंगे उसको कीचड़ में से। परंतु अगर वो पुकार रहा, प्लीज हेल्प मी, आई कैन नॉट डू इट, बट इफ ही इज पफ्ड अप, आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड एनीथिंग, देन यू आर गॉन। परंतु एक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है कभी भी किसी भी अवस्था में वो ऐसा कर्म न करे जिससे उसका गुरु का नाम बदनाम हो, गुरु को शारीरिक कष्ट हो, या गुरुदेव को मानसिक कष्ट हो, या हम गुरुदेव को किसी प्रकार से लीड करने का, गुरुदेव को गाइड करने का प्रयास करें। कभी कभार दीक्षा हम लोग ना बड़े, वो मुझे प्रभु जी बता रहे थे, मतलब वो थोड़े से दुखी थे भाई, गुरुदेव के साथ में रहता था तो कभी कभार गुरुदेव को बोलता था, गुरुदेव अब ऐसा बोलना, अब ऐसा बोलना, अब ऐसा बोलना। मैं सोचता था, अब मैं सोच में कितना मूर्ख था। मैं गुरुदेव बोलता, गुरुदेव आप स्टेज पे जा रहे हो ना, अभी बड़ा सा पॉलिटिशियन लोग आ रहे हैं, ये सब लोग आ रहे हैं, हमारे गुरुदेव को, हमारे गुरुदेव को, मेरे गुरुजी को, अभी आप ऐसे ऐसे बात करना। मतलब द फीलिंग इज भाई, आई वाज थिंकिंग आई कैन टेल गुरुदेव हाउ टू स्पीक टू द पब्लिक, हाउ शुड यू एड्रेस द पब्लिक। अरे वो कौन से जगत से आए हैं, एंड फिर अभी मुझे कैसा लगता है कि मैं कैसे बात करता था, हाउ कुड आई इवन थॉट लाइक दैट, क्योंकि हम वी वर इमैच्योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हमारी इमैच्योरिटी थी, हम नहीं जानते थे गुरुदेव किस जगत। जब मैं गुरुदेव से मिला, इवन तब तो मैं ऑलरेडी 10 साल से भक्ति में, 1992-93 से लेकर के 2000 तक ऑलमोस्ट 8-10 साल हो गए थे, पर फिर भी आई एम ट्राइंग टू एनालाइज महाभागवत, उनकी कथनी करनी एक ही है क्या,
उनका आचरण कैसा है, चलो उनके साथ जाता हूँ पुणे यात्रा, मुंबई यात्रा, देखता हूँ कैसे बोलते हैं, क्या कर प्रैक्टिकली क्या कर, अरे व्हाट कैन आई एनालाइज, गुरुदेव एक सूर्य को एक क्या एक कीचड़ एनालाइज कर सकता है, मगर वो बुद्धि आ जाती है ना हमारी एनालिसिस की। बट ठीक है, इसलिए क्योंकि बताया कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, जान के करो, अभी जानने के बाद दृढ़ निश्चय है ना, आप कुछ नहीं हो सकता, अब पता लग गया सदगुरु क्या वस्तु। तो द पॉइंट इज, या समटाइम्स वी थिंक, बट एक सदगुरु महाभागवत है, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, हमारा कर्तव्य है उनको नाम, उनका यश बढ़ाना, यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, हमारे प्रारब्ध तो हमें आगे नहीं करना और प्रारब्ध हमें भुगतने हैं, पर अगर हमारे गुरुदेव हमारे आप प्रारब्ध, वो तो हमें पता भी नहीं है, पर उनके कारण उनको कष्ट होता है, तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब आगे के लिए हम, मतलब जो आगे के पीछे वो लिए हमारे लिए सह रहे हैं या कुछ है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे? ये अप्रारब्ध कर्म कूट बीज गुरुदेव नहीं सहेंगे, वो तो नाम के प्रभाव से, साधन भक्ति के प्रभाव से खुद ही नष्ट हो जाते हैं। अगर हम कोई नए पाप कर्म करते हैं जिससे गुरुदेव को कष्ट हो, वो हमको नहीं करना है। अभी नया कर्म कैसे बनेगा? नया कर्म बनेगा जब हम अपने आप को कर्ता मानेंगे, और जब हम ये कर्म मैं कर रहा हूं इस भावना से कर्म करेंगे। जब आज से, अभी से हम अपने मन को दृढ़ निश्चय रखेंगे कि ये जो भी कर रहा हूं मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, वो बार बार अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा। आई मे टेल इट टुडे, मैं भगवान के लिए भोग लगा रहा हूं, कुकिंग भगवान के लिए कर रही हूं या कर रहा हूं, पर हर बार वो भावना आ रही है, हर बार वो भावना, यू हैव टू ट्रेन अवरसेल्व्स। तो भगवान के लिए कर्म करने से हम कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे, नया कर्म हमको कोई बांधेगा नहीं। और पुराने कर्म तो कट रहे हैं, प्रारब्ध जो आ रहे हैं वो तो कटेंगे, वो तो क्रम से कट रहे हैं। जब बताया गया एक चांडाल एक डॉग ईटर सोम यज्ञ कर सकता है, तो फिर भक्त का तो कहना ही कि जो निष्काम भाव से, जो सही प्रयासों के द्वारा वो कर रहा है, उसको तो कहना ही कि वो तो कटेंगे ही। तो अप्रारब्ध कर्मों का कूट बीज का गुरुदेव को कोई कष्ट नहीं है। अभी हमने अगर कोई ऐसा कर्म किया जो कि जघन्य अपराध है, तो वो कष्ट गुरुदेव तक पहुंचता है, परंतु गुरुदेव को उसका भी फर्क नहीं पड़ता, ही इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू गुरु परंपरा। बट इट्स ए ड्यूटी, ये बताया गया, इसलिए बताया जाता है ताकि हम बचें, नहीं तो गुरुदेव को हमारे लिए वापस आना पड़ेगा इस जगत में। गुरु तत्व है, डोंट थिंक कि भाई मेरे गुरुदेव उसी शेप में उसी फॉर्म में आएंगे और मुझे निकालेंगे। इट्स तत्व, जैसे अग्नि एक तत्व है, अग्नि का कोई शेप नहीं है, पानी एक तत्व है, पानी का कोई शेप नहीं है। अभी पानी को इस शेप में डाल दिया गया इसलिए वो ऐसा दिखता है, कल पानी को किसी और बोतल में डालोगे बोतल का शेप ले लेगा, गिलास में डालोगे गिलास का शेप ले लेगा, मटके में डालोगे मटके का शेप ले लेगा। सो इट इज अ तत्व लाइक दैट। गुरुदेव अभी इस शरीर में इस शेप में हमारे सामने। कई बार मुझे कोई भक्त बोलते हैं अब गुरुदेव तो ऐसे है नहीं, अभी कैसे पता लगेगा गुरुदेव? अरे गुरुदेव, जैसे प्रभुपाद जी जाने के बाद, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के जाने के बाद कई सारे उनके शिष्य बोले, जब हमने गुरुदेव को देखा हमको लगा प्रभुपाद ही सामने खड़े हैं। शक्ल तो प्रभुपाद से कोई मिलती नहीं उनकी, शक्ल थोड़ी हमको, हम फेस थोड़ी देख रहे हैं उनका, कोई फेस उनके साथ मिलता नहीं है, मगर वो जो उनके बोलना है, वो जो उनके अंदर जो वाइब्रेशंस आ रही है, वो जो प्रीति दिखा रहे हैं, उनके जो प्रेम जो है, जो आकर्षण है, जो भक्ति का जो मूड है, वो प्रभुपाद जैसा है। सो दैट इज व्हाट मींस गुरु तत्व इज वन। इट इज नॉट कि शक्ल शराब सब एक जैसी होगी। उसी प्रकार से गुरु तत्व को तकलीफ होती है, गुरुदेव को तकलीफ होती है, मींस गुरु परंपरा हैज टू कम एंड हेल्प द डिसाइपल। तो इसलिए we have to be careful, that is it, there is nothing to worry, but we have to be careful not to do any more karma. And the karma, एक तो हो गया प्रैक्टिकली करना, दूसरा डिजायर। जितने हम डिजायर कर रहे हैं, माधुरी कदम हमने सुना, जितने हमारे अंदर डिजायर हो रहे हैं ना, उतने हम अपने जन्म आगे आगे बना रहे हैं। जैसे अभी हम भक्ति मार्ग में भक्ति कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, नाम चिंतामणि पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनतो नाम नामिनो। ये नाम चिंतामणि है, शुद्ध है, भगवान से अभिन्न है। चिंतामणि मतलब जो भी चिंतन किया, जो भी बुद्धि में विचार आया वो पूर्ण करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिख के ले लो, अगर किसी को लिख के चाहे मैं सबको मेल डाल के बता सकता हूँ। जो नाम करते करते जो चिंतन किया, नाम उसको अवश्य पूर्ण करेगा, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नाम में शक्ति है, चिंतामणि है, चिंतामणि है भाई, समझो इस बात को। मैंने खुद जीवन में कई हजारों बार अनुभव किया, ये नाम चिंतामणि है। परंतु अब गलती से मेरी कोई ऐसी डिजायर प्रकट हो गई, गलती से, क्या हजारों डिजायर हमारे हृदय में है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। अब इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं, मेरे कर्मों का खाता वो इतना है ही नहीं, मैं पर भक्ति कर रहा हूं ना, और डिजायर होगी, नाम करते करते डिजायर आ गई ना, अगला जन्म लेना पड़ेगा और गाड़ी बंगला लेना पड़ेगा। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना था अमेरिका का, बिल गेट इतना कमाता है, यंगेस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है,
मैं क्यों नहीं रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हूं? अब नाम करते करते, भक्ति करते करते, या भक्ति करते करते नहीं, एवरी डे वी आर डूइंग भक्ति, जिस विचार इज कमिंग, डिजायर इज कमिंग इन द हार्ट, आई वुड हैव बीन लाइक दैट। मेरे पास भी अगर इतना सारा धन संपदा होती, अभी तो संभव नहीं होगा क्योंकि अभी मैं बिल गेट बन ही नहीं सकता, मेरे पास ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं, ऐसा ऐसा सर्कमस्टेंस नहीं, मैं अचानक बिल गेट बन जाऊं। पर अगला जन्म, कोई जन्म ऐसा होगा, मुझे बिल गेट जैसे भी अमीर व्यक्ति बनना पड़ेगा। सो व्हाट, व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज़ आई एम क्रिएटिंग दैट डिजायर। वो मेरी डिजायर प्रकट हो रही है क्योंकि भक्ति में कर रहा हूं, और भगवान वो पूरी करेंगे क्योंकि नाम कर रहा हूं। इसलिए बताया गया अन्यभिलाषता शून्यम, कल्टिवेट। भक्ति की डेफिनेशन का पहला स्टेप बताया गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति, अन्यभिलाषता शून्यम। स्टॉप डिजायरिंग एनीथिंग मोर अदर देन भक्ति। Is it clear or not? Stop desiring anything other than bhakti. It will come otherwise. We have to come so many lifetimes again and do that. Maybe if you want, you can do it. मैं स्वर्ग का राजा इंद्र बनूं, हजारों अप्सराएं मेरे सामने नृत्य करती रहें. It will happen because Naam will do it. Although we know भगवान बड़े दयालु है, वो हमको गलत काम नहीं देंगे, मगर अगर कोई इच्छाएं हमारे हृदय में प्रकट हो रही है बार बार, वो एक बार बोलने से नहीं, बार बार हो रही है। हमने सुना था माधुरी कदम में, बार करने से, वो इच्छा करने से वो इच्छा पूर्ण होगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगी। Now Diptoshi Didi's questions, then I will again take Mansi Didi's question. Today only questions, हाँ? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान जी पे अर्पण कर देते हैं, मत कर्मकृत, तो हमारा फ्यूचर कोई कर्म बनता नहीं है। तो फिर और एक चीज बता रहे थे कि मतलब अगर कोई एडवर्स सिचुएशन है कोई, मतलब तो हमें रिएक्ट भी नहीं करना है। तो फिर ये क्यों प्रभु जी? मतलब क्योंकि कभी कभी गुस्से में भी काबू नहीं रहता है तो रिएक्शन हो जाता है। ये क्वेश्चन है मेरा। दो क्वेश्चन है प्रभु जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जी प्रभु जी। Yes, you can ask second also, then I will try to ask both together. हाँ जी प्रभु जी। और आप बोल रहे थे कि जैसे मतलब नाम चिंतामणि है, पर जैसे ये ऐसा मतलब जैसे माँ होती है, आप एग्जांपल दे रहे हैं कि बच्चे को कुछ चाहिए, जिद कर रहा है, पर वो चिंता में मतलब वो माँ के जैसा है, जैसी है नाम। तो वो कोई बच्चा एक गलत जिद कर रहा है तो वो नहीं देगा। तो ऐसा क्यों प्रभु जी? अगर मन में कभी जैसे डिजायर भी आ गए कुछ गलत कि वो चाहिए, तो वो फिर हमें नया शरीर लेके क्यों फिर आना पड़ेगा? क्योंकि नाम तो जैसे कि मतलब माँ के समान है ना। बहुत अच्छे, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। पिछले दूसरे क्वेश्चन we discussed earlier also, but we'll again try to answer that. The first question was again you have to repeat it, हाँ, भूल जाता हूँ, just the one line. जी प्रभु जी। मतलब जैसे कर्म अर्पण करने पर फ्यूचर कर्म नहीं बनेंगे, तो हम किसी रिएक्शन पर, एडवर्स सिचुएशन पे हम क्यों नहीं रिएक्ट कर सकते हैं? So the only problem with the reaction is a karma in itself. मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, मेरे पूर्व कर्म का वो रिजल्ट था। अगर मैं वापस थप्पड़ मारूंगा तो नया कर्म क्रिएट हो गया ना। So it is a very basic thing I have to understand. कुत्ता काट गया रास्ते में, अब कुत्ते से मेरी कोई दुश्मनी है? रास्ते में चल रहा हूँ, सीधा साधा काट गया कुत्ता, अब मेरी कोई दुश्मनी थी क्या उसके? मैं कोई जानता हूँ क्या उसके साथ? कोई संबंध है क्या उसके साथ? कभी उसको मारा है क्या, पीटा है? कभी देखा ही नहीं लाइफ में उसको, अचानक आ गया और काट गया। अब मेरा कर्म था कुछ ऐसा, वो मुझे भोगना पड़ रहा है उस कुत्ते के माध्यम से। अब मैं डंडा उठ के भागा, उसकी भी टांग मांग तोड़ दी, गुस्से में हूं ना। अब मैंने वो कर्म तो भोग दिया था जो पूर्व जन्म का मेरा कर्म था, जिस कारण से मुझे उस कुत्ते ने काटा। अब उसको मार पीट करके मैंने एक नया कर्म क्रिएट किया। So that is why when we try to react with action, then it creates a new reaction which we have to take. उसको हमको भोगना पड़ेगा। हाँ, हमने शब्दों के द्वारा कुछ बोल दिया तो ठीक है, वो शब्दों के द्वारा ही खत्म हो जाएगा। बट when we physically we do some action against an action, तो एक और नया कर्म बन जाता है। So does it answer your first question? Yes or no? Then I will go to second. जी प्रभु जी। Okay. And the second question was yes, नाम चिंतामणि। इसमें मैंने बताया था, एक आध बार आदमी ने बोल दिया तो ठीक है, भगवान जानते हैं भाई इसके लिए ठीक नहीं है, छोड़ दो, इसको नहीं देना चाहिए, इसके लिए सही जो है वही है। मगर अगर कोई डिजायर रख करके उसको केंद्र में रखते हुए नाम करता है, उसको केंद्र में रखते हुए अपनी भक्ति करता है, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ ध्रुव महाराज ने किया, वो केंद्र में रखते हुए उन्होंने भक्ति की। अब ऐसा नहीं कि उन्हें उसी चीज के लिए ऐसा नहीं कोई उसी चीज के लिए ही निरंतर भक्ति करे, वो तो हो गया भाई डेडिकेटेडली, भाई मैंने उसी चीज के लिए किया। मगर हृदय में वो डिजायर भी अगर बार बार आ रही है तो भगवान उसको पूर्ण करने के बाध्य हो जाते हैं। ऑल्दो मेनी टाइम्स भगवान उस इच्छा को जो है हृदय से जब पाप
जब बीजम चला, जब कूटम चला जाएगी, जब डिजायर चली जाएगी बिकॉज ऑफ भक्ति, बिकॉज दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डिजायर, एंड भक्ति विल किल दैट डिजायर वन डे. सो दैट डिजायर हैज टू गो, इट विल गो वन डे फॉर श्योर. तो भक्ति उस डिजायर को भी खत्म करेगी, वो भक्ति उस डिजायर को खत्म करेगी, मगर जब तक वो डिजायर जाएगी नहीं तब तक वो भक्ति करनी पड़ेगी. और अगर किसी ने उस लक्ष्य को, उसको ही लक्ष्य बना दिया अपने जीवन का, मुझे स्वर्ग का इंद्र राजा बनना है, या मुझे बिल गेट बनना है, या मुझे करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, उसी को दिमाग में रखते हुए अपनी भक्ति करी, नाम तो उसको प्रदान करेगा ही करेगा. फिर मगर अगर उसको अनजाने में एक इनोसेंट बच्चे की तरह उसके हृदय में, बच्चा मुझे ये चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए, अब माँ 1-2 बार 4 बार बोलेगा, माँ मना करेगी. अगर बहुत पीछे पड़ गया, जिद करने लगे, हाथ पैर मारने लगे, फिर बोलती मान ले क्या करूं, ये लगा हाथ इस आग को, जब तुझे एक बार उंगली जलेगी ना पता लगेगा क्या होता है अग्नि. It is just to give a test, give a feel that what is this fire. Although 99% time she will try to save the child from that going into the fire. मगर फिर भी जो है जीव के अंदर जो ये इच्छा प्रकट होने की जो भावना है, माता हमेशा उसको बचाए. नाम उसको अनवांटेड डिजायर, तो नाम के प्रभाव से जो हमने पढ़ा ना, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज, या प्रारब्ध तो कटेगा और प्रारब्ध भी कटेगा. प्रारब्ध में तो आपका कूट भी कटेगा, बीज भी कटेगा, और बीज मतलब अर्थात जो डिजायर जो है, डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन विल आल्सो गो अवे. So then there is no question कि will get more sense gratification desire. But if somebody makes a target that I want this, then it will happen one day. धीर कृष्ण प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए प्रभु जी. थैंक यू प्रभु. तो ये क्वेश्चन था कि ये नाम, मतलब हम लोग नाम अपराध करते हैं, तो यह नाम अपराध से भी होता है या खाली जो नाम अपराध से भी होता है? नाम आभास करेगा उसको? नाम अपराध से भी होता है. नाम अपराध का रिजल्ट ही है संसारिक भोग विलास. द रिजल्ट ऑफ नाम अपराध इज भोग विलास, ऐश्वर्य, धन, संपदा. नाम अपराध से होता है, बाय डिफॉल्ट होता है. नाम अपराध बाय डिफॉल्ट विल गिव यू दिस थिंग, बिकॉज नाम अपराधी क्या होता है व्यक्ति, नाम अपराधी व्यक्ति क्या करता है, कुछ ना कुछ संसार की डिजायर करता रहता है, और वो पूर्ण होते जाते हैं. क्योंकि नाम करने का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता, और डिजायर अगर वो करते गया और नाम करते गए तो नाम अपराध हो गया, और नाम अपराध हो गया तो ऑब्वियसली वो संसार मिला, उसको मिलेगा. नाम अपराध में 10 नाम अपराध तो है ही है, पर अल्टीमेटली वो संसार देता जाएगा. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस और वी कंक्लूड? यस मानसी दीदी, आपका और क्वेश्चन? म्यूट पे हैं आप. हाँ जी प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, आपने कहा था नाम जब हम वो करते हैं तो आपका पूरा होता है, पर हम भक्ति में तो बहुत लेट उसमें आए हैं. उससे पहले हमारी बहुत डिजायर्स थी, और वो हम सब देवी देवताओं को, और उसमें जब तक हमारा ज्ञान वो नहीं हुआ था, तो वो जो डिजायर्स की थी, क्या उसके लिए भी हमें कर्म बनता है और हम फिर से उसमें जाएंगे, जन्म लेना पड़ेगा और सब भुगतना पड़ेगा? नहीं, उसका वो डिजायर, अभी जैसे दीप्तोष दीदी ने बताया ना, द डिजायर is called Vijam, Kutam, then Bijam, then Phalonmukh, then Aprarabdha. ये चारों कटेंगे. डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिजायर ऑफ मटेरियल ओपुलेंसेस, ये सब डिजायर जो है भक्ति इसको काटेगी. यही भक्ति का काम है. डिजायर रहेगी तो फिर मैं करूंगा क्या वहां जाकर के? अगर मुझे संसार को भोगने की इच्छा है तो भगवान की सेवा कैसे आएगी? तो भक्ति का काम ही इस डिजायर को काटना है. तो ये पूर्व में हमने जो कर्म किए, डिजायर किए, वो तो उनका कोई डर नहीं है. तब तो हम भक्ति जानते ही नहीं थे. ये भक्ति में आने के बाद ये सब चीजें पूर्ण होती है. परंतु अगर हमने अनजाने में, अज्ञान में, अविद्या के कारण, इनोसेंस में ऐसी डिजायर्स आई है, अब ज्ञान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसी डिजायर्स हम नहीं करेंगे. वाई गुरु वर्गा इज सेइंग टू बी वेरी केयरफुल हियर, बिकॉज आवर माइंड इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. ऑल्दो भगवान तो नहीं देते हैं, मगर हमारी ओर से भी हमको प्रयास तो करना पड़ेगा मैं डिजायर न करूं सेंस ग्रेटिफिकेशन की. अगर मेरे अंदर से डिजायर्स चलते रहेंगे, अरे नाम तो सब कुछ खुद ही करेगा, फिर मेरा प्रयास क्या है इसमें? तो मुझे भी खुद अपने इंद्रियों को बताना है, भाई डिजायर नहीं करनी, भगवान सेवा में करना है, महाप्रसाद ग्रहण करना है, नृत्य करना है, कीर्तन करना है, आनंद से कथा सुननी है, निरंतर कथा सुननी है, निरंतर नाम करना है. इसमें आनंद है, सही में आनंद है. क्या आनंद मिलेगा तेरे को यहाँ वहां मॉलों में घूमने का, पिक्चर देखने का, ये सब देखने? व्हाट इज द यूज? व्हाई आर यू डिजायरिंग दिस थिंग? सो पूर्व में जो हमने डिजायर किए हैं उनका कोई डर नहीं है, वो तो भस्मिसात हो गए. गुरु पदाश्रय ग्रहण करते ही
भजन क्रिया प्रारंभ करते ही 90% स्फूर्ति युक्त अनर्थ, दुष्कृति युक्त अनर्थ खत्म हो गए. I can again show you chart next time so that everyone can see that 90% is gone. अब जो 10% बचे हैं नाम के प्रभाव से वो भी चले जाएंगे, कोई उसमें भय की आवश्यकता नहीं है. But when some desire come, just remember, if I desire, I may have to take another birth, so let me not desire. That is a check for myself. Although नाम वो रोकेगा, नाम भी अपना काम करेगा, भक्ति वो करेगी, वो अनर्थ काटेगा, मगर let me also put some cautious efforts कि मेरे वो desire न हृदय में आए. ठीक है दीदी, does it answer? हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद. Very good. Any other questions for today? देवश्री दीदी, हमने कितना पढ़ा था माधुरी का ये भक्त रसामृत सिंधु लास्ट सैटरडे, नॉट फ्राइडे आई बिलीव. टिल व्हाट श्लोका? 50? Did you said 50? 56 शायद प्रभु जी. Okay, so is there anything specific you want to highlight on these what we studied, or tomorrow you can? ओके प्रभु जी. थोड़ा समय हो गया, so maybe उसमें कुछ और पॉइंट होंगे तो we'll discuss, but if देवश्री दीदी has anything specific to highlight from text number 30 to text number 50, 20 shlokas, any important points, तो हम उनसे सुनेंगे और फिर उसमें और भी जो पॉइंट्स आएंगे I will also try to explain a bit more. तो बहुत अच्छा आज के प्रश्न, ये बहुत प्रश्न बड़ा अच्छे हैं क्योंकि श्रीमद् भागवतम के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ श्लोक. Anyone know what is in the second chapter of first canto of Srimad Bhagavatam? Who can tell? What is in the first chapter of Srimad Bhagavatam? First canto, first chapter. कुछ भी नहीं है. Questions by the sages. Questions by the 6 questions by the sages. Very nice. And what is in the second chapter? Second chapter में क्या हो रहा है? First question है तो second. प्रभु जी answer by the sages. How many answers or how many questions? First 4 questions. First answer. First 4 questions answered here. But what I'm not going to that topic. But the questions जो आज आए थे, it was very nice because if you read श्रीमद् भागवतम चैप्टर पहला सिकंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 4 नहीं 4 या 5 पहले तो 3 श्लोकों में शुभदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, सुत गोस्वामी उनका मंगलाचरण करते हैं. चौथे श्लोक में बताते हैं नारायण नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, कि नारायण को प्रणाम करते हैं, सरस्वती देवी को प्रणाम करते, वो भी मंगलाचरण है. और 5वें प्रश्न वो बोलते हैं मुनियो साधु पृष्ठ. क्या था मुनियो साधु? आई वाज रीडिंग इट समवेयर. इट इज मुनियो साधु पृष्ठोहम. मुनियो साधु पृष्ठोहम, आपके प्रश्न है मुनियो, आपके प्रश्न जो है बड़े ही अच्छे हैं. क्योंकि प्रश्न आज आए ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, इसलिए मुझे श्लोक याद आया. मुनियो साधु पृष्ठोहम भवदिर लोक मंगलम, भवादिर लोक मंगलम यत कृता कृष्ण संप्राप्तम ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी. तो ही सेइंग मुनियो साधु पृष्ठम, आपने जो प्रश्न पूछे पिछले अध्याय में मुझे, ये सब आपने पूछे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है. ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इनसे मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. आई एम सेटिस्फाइड, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड. व्हाई? बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू कृष्णा. प्राक्त कृष्ण संप्रेष्ठम, ये कृष्ण संबंधी प्रश्न आप पूछ रहे हैं. और क्या होगा? ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, इसी से सारा जगत प्रसन्न सुखी होगा. ये जो प्रश्न है इससे सारा जगत सुखी होगा, इससे सारा जगत को आनंद मिलेगा, इससे सबका कल्याण होगा, और मैं भी संतुष्ट हूं इन प्रश्नों से. तो साधु किससे संतुष्ट होता है? साधु किससे संतुष्ट होता है? प्रश्न से. साधु प्रश्नों से संतुष्ट होता है. जितना कथा साधु से पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उससे वो संतुष्ट होता है. मैं साधु नहीं हूं, तो मैं प्रश्नों से संतुष्ट होता हूं. बट when devotees ask questions, it means it is going somewhere inside. क्योंकि प्रश्न वही पूछता है जिसके अंदर कुछ जाता है, जिसके अंदर नहीं जाएगा प्रश्न नहीं पूछ पाएगा. और कुछ लोग तो ऑलरेडी सब कुछ जान गए हैं. जैसे आज हमारे निष्किंचन महाराज बोल रहे थे ना, परीक्षित महाराज ने इतने सारे प्रश्न पूछे, 18 श्लोक देने पड़े सुखदेव गोस्वामी को आंसर में. अर्जुन ने इतने सारे प्रश्न पूछे, भगवान को 700 श्लोक देने पड़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता में, है ना.
ये सब प्रश्न उत्तर ही तो है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी गुड हम प्रश्न पूछे, उत्तर को जीवन में धारण करें, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इससे लोक का मंगल होता है, और इससे साधु जन, गुरुदेव, वैष्णवगण प्रसन्न होते हैं। तो बहुत धन्यवाद इन सब प्रश्नों को पूछने के लिए, और इन प्रश्नों के द्वारा भगवत भक्ति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब भक्तों के द्वारा ही हम प्रश्न पूछते हैं, करते हैं, तो इससे हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा इष्ट सखी वृंद की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु गोस्वामी प्रभु सदाशिव प्रभु समर्थ प्रभु संदीप जी, सदानी प्रभु जी, शीला दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सुमन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सकले चरणों दंडवत प्रणाम। गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी। थैंक हरि यू। हरि बोल। दंडवत। श्री राधे श्याम। गौर हरि।